हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कराता है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक, वो भी कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ। और यहीं पे एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी कराता है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम की भी। सारा बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है, और वो भी 100% फ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है चैप्टर नंबर 14 और पार्ट 3 आप लोग वॉच कर रहे हैं। तो थ्योरी का पार्ट 3 जो चैप्टर का नंबर है वो है चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसके दोनों पार्ट्स वॉच किए होंगे। आपने अप टू एक्सरसाइज 14.3 तक सारी वीडियोस वॉच कर ली होंगी। तो एक्सरसाइज 14.1 की एक अलग वीडियो थी और एक्सरसाइज 14.2 एंड 14.3 इसकी एक वीडियो थी, जो सेकंड वीडियो आपको मैंने एक्सरसाइज रिलेटेड दी है। ठीक है, तो इसको वॉच करना ना भूलिएगा, इसके सॉल्यूशंस पूरा चेक करिए। और अभी जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको वर्ड परपेंडिकुलर से इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो एक वर्ड है जो आपके लिए नया हो सकता है एकदम, वर्ड परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ड परपेंडिकुलर का इंट्रोडक्शन। एक छोटा सा शब्द है परपेंडिकुलर। इसका मतलब जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरी लाइन को कट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, और इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो, यही यहां पे लिखा है। क्या लिखा है? दैट टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट सच दैट द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन देम आर राइट एंगल्स। सिंपल सी बात है, जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, तो वहां पे अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब इस केस में एक लाइन को दूसरी लाइन का परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, तो ये शब्द आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने राइट एंगल्स वर्ड को भी यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है, सो दैट आपको दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाए कि जैसे ही वर्ड परपेंडिकुलर आता है मतलब कहीं पे 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? इन द फिगर द लाइन्स L एंड M आर परपेंडिकुलर। L M की परपेंडिकुलर है और M जो है वो L की परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये जिस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके बीच में यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो एक एंगल अगर 90 बन रहा है, तो बाकी एंगल्स भी यहाँ पे 90 90 90 का फॉर्मेशन करते हुए आपको दिखेंगे। क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे, जब भी कोई दो लाइन, एक लाइन L और एक लाइन M एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब वर्ड देखो, मैं लाइन बोल रहा हूं, तो लाइन का मतलब दोनों एंड्स पे एरो हेड आएगा। तो लाइन L और लाइन M क्रॉस कर रही है, जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इसी लाइन पे, इसी पॉइंट पे 90 डिग्री बनने वाला एंगल अगर दिख रहा है, तो हम कहेंगे जो लाइन L है ये M की परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। देखिएगा, परपेंडिकुलर का सिंबल भी परपेंडिकुलर जैसा है, मतलब एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजॉन्टल। ये जो सिंबल है ये यूज ही होता है वर्ड परपेंडिकुलर। इतना बड़ा जो वर्ड है उसके लिए एक सिंपल सा सिंबल यूज होता है। आप ऐसा बोल लीजिए, इनवर्स ऑफ टी। टी को जब उल्टा कर देंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं जो इस तरह का सिंबल बनता है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, जो आपको याद रखना है। क्लियर है? अब इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, मतलब इस थ्योरी में जो वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो में हम इस परपेंडिकुलर का कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। और इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए हम दो मेथड का यूज करेंगे। क्लियर है? तो आप जब ज्योमेट्री बॉक्स देखते हैं, तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मैंने आपको थ्योरी 1 में बताया था, सेट स्क्वायर होते हैं। सेट स्क्वायर दो स्केल होंगे जो कि ट्रायंगल शेप के होंगे, और एक रूलर होगा। तो हम सेट स्क्वायर और रूलर का यूज करके भी परपेंडिकुलर बना सकते हैं, एक बात। दूसरा, हम कंपासेस और रूलर का यूज करके भी परपेंडिकुलर बना सकते हैं।
जो सबसे बेस्ट तरीका है वो परपेंडिकुलर बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है रूलर और पेंसिल का यूज करना, रूलर, पेंसिल और मैं कहूंगा कंपासेस का यूज करना। ठीक है, तो ये सारे जो टर्म्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूं ये थ्योरी 1 में मैं आपको समझा चुका हूं बहुत अच्छे से। तो आपको पहले थ्योरी 1, थ्योरी 2 बहुत अच्छे से वॉच करनी है, तभी थ्योरी 3 में जो मैं टर्म्स का यूज कर रहा हूं, सेट स्क्वायर क्या होते हैं, रूलर क्या होता है, कंपासेस क्या होते हैं, ये शब्द आपको समझ आएंगे। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों ने वीडियोस वॉच की हैं या नहीं। ठीक है, तो पहले अगर नहीं वॉच किए, आपका आंसर अगर नो है, तो पहले मैं आपसे कहूंगा यही वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाके पहले आप थ्योरी 1 और थ्योरी 2 का लेक्चर वॉच करिए। क्लियर है? चलिए, तो आ जाते हैं यहां पर फाइनली जो हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो एक जो मेथड मैंने यहाँ पे दिया है वो मेथड है आपका रूलर एंड कंपासेस वाला, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जिसके ऊपर हमें मेन फोकस भी करना है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आए आपको हमेशा अटेम्प्ट करना है रूलर और कंपासेस का यूज करके। चलिए, द ड्रॉपिंग ऑफ अ परपेंडिकुलर कैन बी अचीव्ड थ्रू द रूलर कंपासेस कंस्ट्रक्शन एज फॉलोज। अब यहां पे ये बोल रहा है द ड्रॉपिंग ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है, ड्रॉपिंग मतलब आपके अगर कोई लाइन दी है, उस लाइन पे अगर तुम्हें परपेंडिकुलर बनाना है, एक ऐसी लाइन इंटरसेक्ट करवानी है, अगर कोई लाइन तुम्हें दी है, उस लाइन पे तुम्हें कोई ऐसी लाइन इंटरसेक्ट करानी है कि वो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन दिखा दे। ठीक है, इसी को हम ड्रॉपिंग वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो द ड्रॉपिंग ऑफ अ परपेंडिकुलर कैन बी अचीव्ड थ्रू द रूलर कंपासेस कंस्ट्रक्शन। सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है रूलर और कंपासेस का तरीका। ठीक है, गिवन अ पॉइंट P ऑन लाइन L। अब मान लीजिए आपको एक पॉइंट P दिया है जो कि लाइन L के ऊपर दिया है। तो आपको एक पॉइंट P दिया है जो कि लाइन L के ऊपर दिया है। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट दे दी या लाइन दे दी, कुछ भी दे दी, यहाँ पे वर्ड लाइन बोला है तो हम एरो हेड बना लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन L है, इस L के ऊपर आपको एक पॉइंट P दे दिया और आपसे कहा इस पॉइंट P से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। गिवन अ पॉइंट P ऑन अ लाइन L, राइट P एज अ सेंटर एंड A कन्वीनियंट रेडियस। तो ये कह रहा है विथ P एज अ सेंटर, P को सेंटर मानते हुए। ठीक है, तो P को सेंटर मानते हुए और जितना रेडियस आप ले सकते हैं, जो भी आपको रेडियस समझ आए। रेडियस वर्ड क्या है? तो अगेन थ्योरी 1 मैंने बहुत अच्छे समझाया था। रेडियस ऐसा शब्द है जो कि सर्कल में यूज होता है। तो एक ऐसा डिस्टेंस जो कि फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। तो सर्कल के अंदर जो सेंटर में फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, जो मूविंग पॉइंट है, जो मूव करके एक आपका सर्कल का पाथ ट्रेस कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको रेडियस कहते हैं। तो ये कह रहा है कि आप पॉइंट P को फिक्स्ड मानते हुए और कोई भी रेडियस जो कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट मतलब जो आपको ठीक लग रहा है, आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, हाफ सेंटीमीटर ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। आप पॉइंट P पे रख के कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके आप एक सेमी सर्कल बनाइए। क्लियर है ये चीज? तो ये क्या बोल रहा है? आपको एक सेमी सर्कल बनाने को बोल रहा है। तो विथ P एज अ सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस कंस्ट्रक्ट एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन L एट 2 पॉइंट्स A एंड B। ये लाइन L के ऊपर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो मैं ऐसा बोल देता हूं, हो सकता है ये सेमी सर्कल से ज्यादा हो, कुछ भी हो, आपको इस तरीके से आर्क, देखो सर्कल नहीं बना तो सर्कल का एक कर्व्ड पार्ट बना है, कर्व्ड पार्ट बना है मतलब हम कहेंगे आर्क बनी है। तो यहाँ पर P को सेंटर मानते हुए आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया है। क्लियर है? जब मैं आर्क ड्रॉ कर दूंगा तो इसके बाद समझिएगा आगे मुझे क्या बोला है। विथ A एंड B एज अ सेंटर एंड अ रेडियस ग्रेटर देन AP कंस्ट्रक्ट 2 आर्क्स विच कट ईच अदर एट Q। अब ये क्या बोल रहा है कि आप P को सेंटर मानना, पहले आपने कोई भी रेडियस एक आर्क ड्रॉ किया, आपने एक A पॉइंट ले लिया, एक B पॉइंट ले लिया। अब आपको कंपास का जो पॉइंटर है, जो फिक्स पॉइंट है, उसको A पे रख के और P से ज्यादा रेडियस मानते हुए, A पे रख के P से ज्यादा रेडियस लेते हुए आपको एक आर्क ऊपर और सेम रेडियस B पे रख के एक आर्क यहाँ कट करनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए ये ड्राइंग आपके सामने यहाँ पर है। क्लियर है?
अब ये जो आप आर्क कट करेंगे, ये बेसिकली आर्क कैसे आया, ये पॉइंट Q कैसे आया है, आपको समझ आया? ये पॉइंट Q आया है जब आपने A पे P से ज्यादा का डिस्टेंस लिया, A पे पॉइंटर रखा, P से ज्यादा का डिस्टेंस लिया और यहां पे आपने एक आर्क कट किया। ये मैंने बहुत बड़ी लाइन खींची है, लेकिन आपको छोटे से दो आर्क जो कि इस AB आर्क से बाहर ड्रॉ करने हैं। तो एक आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा Q पॉइंट। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन PQ, आपको सिर्फ P से Q को ज्वाइन करवाना है। तो जैसे ही आप P से Q ज्वाइन करवाएंगे तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो बनाई है ऊपर वाले ड्राइंग में, ठीक है, ये दो आर्क थे, इनका जो पॉइंट Q हमें मिला था, इस Q से हमने ज्वाइन करवा दिया P पॉइंट को, और ये एक लाइन है इसलिए दोनों एंड पे एरो हेड बना दिया। तो हम कहेंगे QP जो है, हम कहेंगे जो PQ लाइन है तो इसके ऊपर बार हो गया, तो PQ जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। सिंबल देखिए किसकी परपेंडिकुलर है, ये L की परपेंडिकुलर है। तो L ये लाइन थी जहां पे आपको पॉइंट P दिया हुआ था, ठीक है। उस P से जब आपने परपेंडिकुलर बनाया, आपने कहा PQ क्या है, ये परपेंडिकुलर है L की। तो इतना आसान कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। किस चीज का यूज करके, मैं कहूंगा रूलर और कंपासेस का यूज करके, और ये बहुत एक्चुअल आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर मिलेगा। इस पे बेस आप एक्सरसाइज 14.4 को पूरा सॉल्व करिएगा, तीन ही क्वेश्चन है 14.4 में, तो आपको ये कंस्ट्रक्शन एकदम मैं कहूंगा स्कूल एग्जाम या स्कूल टेस्ट में देखने को मिल सकता है। तो ये कंस्ट्रक्शन था जब आपको कोई लाइन दी है और लाइन के ऊपर पॉइंट दिया है, वर्ड समझ आ रहा है, कोई लाइन दी है और लाइन के ऊपर पॉइंट दिया है और उस पॉइंट से अगर मुझे परपेंडिकुलर बनाना है, क्लियर है। तो ये एक पार्ट आपको आएगा। और एक क्वेश्चन आता है ये वाला जहां पे आप सेट स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। सेट स्क्वायर में क्या है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब अगर पॉइंट P लाइन के ऊपर नहीं है, ये लाइन दी है आपको लाइन L, पीछे मैंने मेथड पढ़ाया था, ये लाइन L और पॉइंट P ऊपर दिया था, अब आपको पॉइंट P कहीं बाहर दिया है, लाइन के ऊपर नहीं दिया, कहीं बाहर दिया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ये वाला मेथड आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट, मेथड यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। तो ये मेथड है यूजिंग द रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। नोट कर लीजिए स्टेप्स अपनी कॉपी में। अभी देखिए स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, लेट L बी द गिवन लाइन, कोई भी लाइन L ले लीजिए, P बी अ पॉइंट आउटसाइड L, जो L से बाहर बना है पॉइंट P। आप देखेंगे ये ड्राइंग बनाई है आपने, पहले तो लाइन L ली, फिर इस L के कहीं पे भी आपने पॉइंट P ले लिया बाहर, तो ये आपका पहला स्टेप, क्लियर है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, तो सेकेंड स्टेप में मैंने किया प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन L सच दैट वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइंस अलोंग L। ये कह रहा है कि आप सेट स्क्वायर लीजिए और दोनों सेट स्क्वायर में से कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन आपको बस एक चीज याद रखनी है, आप जो भी सेट स्क्वायर लेंगे, सेट स्क्वायर में एक राइट एंगल बन के आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो एक ऐसा कुछ सेट स्क्वायर होगा आपके पास, एक ऐसा कुछ सेट स्क्वायर होगा लंबा सा जहाँ पे ये वाला पतला साइड होगा। तो ये कह रहा है आप ऐसा सेट स्क्वायर लीजिए जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये राइट ट्रायंगल है, तो दोनों सेट स्क्वायर राइट ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। अभी जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है इन दोनों को हम आर्म्स बोलते हैं। तो जिन दो साइड्स के बीच में आपका 90 डिग्री बनता है ये दोनों आर्म्स हैं, और जो थर्ड साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस या स्लेंट हाइट बोलते हैं, तिरछी हाइट बोलते हैं। तो वो कह रहा है किसी भी एक आर्म को आप लाइन L पर रखो, किसी भी एक आर्म को आप लाइन L पे रखो, मतलब 90 डिग्री कुछ आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा है सेट स्क्वायर को आप ऐसा रखिए, प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन L सच दैट वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइंस अलोंग L। L लाइन दिखनी चाहिए और आपको सेट स्क्वायर यहां पर रखना है, ठीक है। अब ये कह रहा है प्लेस अ रूलर अलोंग द एज अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, आपने जो लाइन L पर सेट स्क्वायर रखा है, जो आर्म आपकी L लाइन को टच कर रही है, ठीक है, और आपकी जो स्लेंट वाली साइड है वहां पे आप रूलर रख दीजिए। तो ये देखिए ये मैंने रूलर रख दिया, ये रूलर रख दिया, क्लियर है।
तो स्टेप 3 का ड्राइंग आपके सामने, ये आपने रूलर रख दिया, तो ये है आपका स्टेप 3 और ये है आपका स्टेप 2। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने कोई भी लाइन L ड्रॉ की, पॉइंट P बाहर बनाया, फिर आपने सेट स्क्वायर, ज्योमेट्री बॉक्स से एक सेट स्क्वायर निकाला। वो सेट स्क्वायर की जो आर्म्स हैं, आर्म्स किसको कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आर्म्स उसको कहते हैं जिन दो साइड्स के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये दोनों आर्म्स हैं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन दोनों में से कोई भी एक सेट स्क्वायर पिक करिए और आप इस सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखिए कि इसकी कोई भी एक आर्म जो है वो लाइन L पे टच होनी चाहिए। अब ऊपर नहीं रखना है, स्केल आपको नीचे रखना है। ठीक है, और जो आपकी स्लेंट है, ठीक है, जो आपकी स्लेंट हाइट है, मतलब जो हाइपोटेन्यूज है, उस हाइपोटेन्यूज के अलोंग रूलर रख दीजिए। तो बहुत मजा आने वाला है ये वाला आपको कंस्ट्रक्शन करने में। आप जैसे ही रूलर रखेंगे तो आप देखेंगे स्टेप 4 में ये बोल रहा है होल्ड द रूलर फिक्स्ड। अब स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर टिल द पॉइंट P टचेस द अदर आर्म ऑफ द सेट स्क्वायर। ये कह रहा है आप रूलर को अब ऐसे ही रखे रहने दीजिए और इसके ऊपर ताकत दीजिए। तो हमने ऐसे रूलर को पकड़ लिया और हमने सेट स्क्वायर को मूव करना चालू किया ऐसे ऐसे। अभी आप पीछे देखिए, पीछे आपको क्या बताया था, आपको ये बताया था कि सेट स्क्वायर आपको ऐसे रखना है कि आर्म यहाँ पे टच करे। जब मैं यहाँ रूलर रख दूंगा तो मेरा ये जो सेट स्क्वायर है ये मूवमेंट करेगा। ठीक है ना, तो इसके अलोंग मूवमेंट करवाइए सेट स्क्वायर को और आपको नीचे का रूलर जो है वो फिक्स कर देना है। मेरी बात सही है, समझ आ रही है आप लोगों को? तो आप जैसे ही यहाँ पे रूलर को सेट करेंगे, रूलर आप फिक्स करेंगे और आप सेट स्क्वायर को ऊपर की तरफ मूव करके ले जाएंगे तो ये सेट स्क्वायर ऊपर आएगा और ये पॉइंट P के अलोंग आ जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ये पॉइंट P के अलोंग आया दूसरा आर्म, तो आप वहां पे पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यही आपका परपेंडिकुलर है। क्लियर है? बहुत इजी है सेट स्क्वायर से बनाना, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप जब ताकत देते हैं रूलर पे, हो सकता है आपका रूलर थोड़ा सा हिल जाए, तो रूलर हिलना नहीं चाहिए। अब इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पर दूसरा मेथड यूज भी कर सकते हैं, जो कि तरीका है आपका कंपासेस और रूलर का यूज करके। कंपासेस और रूलर का यूज करके भी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अगर पॉइंट P बाहर दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये कह रहा है ज्वाइन PM along the H through P meeting L at M, now PM is perpendicular to L। तो ये बहुत इजी वे था। देखो अभी तक आपने क्या सीखा इस वीडियो में, आपने सीखा अगर मुझे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पहले तो वर्ड परपेंडिकुलर का इंट्रोडक्शन लिया आपने, फिर आपने सीखा कि अगर मुझे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो पॉइंट P दो जगह पे हो सकता है। एक तो पॉइंट P ऑन लाइन हो सकता है या आउटसाइड लाइन हो सकता है, प्लेन पे कहीं भी हो सकता है। अब अगर ऑन लाइन है, ठीक है, मतलब लाइन के ऊपर है अगर पॉइंट, तो इसके लिए सिंपल कंपास का मेथड आप यूज करिए। आप एक सर्कल ड्रॉ करिए, पॉइंट P से आप कोई भी रेडियस ले लीजिए, पॉइंट P को फिक्स मानते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करिए या आप एक आर्क ड्रॉ करिए। वो गिवन लाइन L को जहां पे दो जगह टच कर रहा है, अब उनको फिक्स पॉइंट मानते हुए और पॉइंट P से थोड़ा सा रेडियस बढ़ा लेते हुए आप ऊपर दो आर्क्स को इंटरसेक्ट करिए और उस आर्क से आप पॉइंट P ज्वाइन कर दीजिए। दूसरा मेथड जो आप वॉच कर रहे हैं, ये मेथड है आपका जब पॉइंट P जो है वो आउटसाइड द लाइन दिया है, अगर लाइन से बाहर दिया है। ठीक है, तो जब भी कोई लाइन दी है और लाइन से बाहर पॉइंट P दिया है, तो इस केस में हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो आपके सामने है। पहला मेथड कौन सा था? तो पहला मेथड आप देख रहे हैं जहां पे आपने सेट स्क्वायर का यूज किया। ठीक है, सेट स्क्वायर और रूलर का यूज किया। और एक मेथड अब मैं आपको बता रहा हूं जहां पे आप रूलर और कंपास का यूज करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे चलिए आगे मूव करते हैं। मेथड यूजिंग रूलर एंड कंपास, आपको इस वीडियो में ये वाला मेथड भी आना चाहिए। अब दो मेन इंपॉर्टेंट मेथड हैं, एक तो पॉइंट P जब L लाइन के ऊपर होगा तब रूलर और कंपास का कैसे यूज होता है, और जब पॉइंट P आउटसाइड द लाइन होगा, ठीक है, लाइन के ऊपर ना हो कि वो प्लेन पे कहीं पे भी है, और उस P से अगर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस केस के लिए अगेन मैं यूज कर रहा हूं रूलर एंड कंपास। पहला पॉइंट देखिएगा, अब मोर convenient and accurate method of course is the ruler compasses method।
क्लियरली बोला है और टीचर को भी यही चाहिए आपके पेपर में। तो हो सकता है सेट स्क्वायर का मेथड आपको ना पढ़ाया जाए एक बात, या पढ़ाया जाएगा तो आपको बोला जाएगा कि भाई क्वेश्चन में अगर सेट स्क्वायर बोला है तो ही सेट स्क्वायर का यूज करें, वरना नहीं तो आप यूज करिए सिंपल रूलर और कंपासेस का। तो इन वर्ड्स को आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन में नहीं बोल के बताया जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि कौन से मेथड से काम करना है तो हमेशा आपको रूलर और कंपासेस का मेथड यूज करना है। और अगर बोल दिया क्लियरली कि भैया सेट स्क्वायर का यूज करिए तो फिर सेट स्क्वायर का यूज करना है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ या ना, मेरी बात समझ आ रही है। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो गिवन अ लाइन L एंड अ पॉइंट P नॉट ऑन इट। अब मान लीजिए मुझे कोई लाइन L दी है और पॉइंट P जो है वो आउटसाइड द लाइन मुझे दे दिया, ये पॉइंट P दे दिया। अब इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में कह रहा है विथ P एज अ सेंटर, आप P को सेंटर मानते हुए मतलब फिक्स पॉइंट मानते हुए, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट लाइन L एट 2 पॉइंट्स A एंड B। अब आपको क्या करना है, जो पॉइंट P बाहर दिया है उस पॉइंट P को फिक्स मानते हुए आप ऐसा एक आर्क कट करिए जो इस लाइन L को 2 जगह पे कट करे। ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो पॉइंट P को फिक्स मानते हुए, पॉइंट P को मैंने फिक्स मान लिया, कंपास का यूज किया और मैंने एक आर्क ड्रॉ किया जो लाइन L को 2 एंड पे टच करे। अब सर रेडियस क्या लेना है? तो कुछ भी रेडियस ले लो, ठीक है, इतना छोटा मत लेना कि टच ही ना कर पाए, बस रेडियस इतना बड़ा लेना कि इस लाइन L को 2 जगह पे हम कटिंग कर पाए। तो ये हमने 2 जगह पे कट लगा दिया, ठीक है। विथ P एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट लाइन L एट 2 पॉइंट्स A एंड B। हमने A और B लिख दिया वहां पर। उसके बाद हमें क्या बोला है, यूजिंग द सेम रेडियस। अभी आपको रेडियस को हिलाना नहीं है, वो जो आपने पहले रेडियस लिया था वही रेडियस आपको लेना है। तो यूजिंग द सेम रेडियस एंड विथ A एंड B एज सेंटर कंस्ट्रक्ट 2 आर्क्स दैट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट से Q ऑन द अदर साइड। अब ये कह रहा है कि आपने जो लाइन L के ऊपर जो आर्क कट किया था पॉइंट P को रेडियस मानते हुए, ठीक है, वही रेडियस आपको B पे रख के दोबारा कट लगाना है और A पे रख के दोबारा कट लगाना है। क्लियर है? तो यहां पे हमने कट लगा दिया। अभी जैसे ही आप कट लगाएंगे यहां पर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको एक पॉइंट Q मिलेगा। इस Q से आप P को ज्वाइन करा दीजिए और जैसे ही आप P से Q को ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पे PQ, ठीक है, तो यहाँ पे PQ आपको एक लाइन मिलेगी जो कि परपेंडिकुलर बनेगी AB के, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ नजर आएगा। तो ज्वाइन PQ, thus PQ इज अ परपेंडिकुलर टू L। इतना आसान है ये वाला कंस्ट्रक्शन करना। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आपको यहां तक आपने ये समझ लिया फाइनली कि ऑन द लाइन अगर कोई पॉइंट P दिया है तो कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, और अगर आउटसाइड द लाइन दिया है तो कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। दोनों में अंतर यही है बस कि जब ऑन द लाइन P दिया है तब आपको 2 डिफरेंट रेडियस लेने हैं, लेकिन जब पॉइंट P बाहर दिया है लाइन के तब सिमिलर रेडियस लेके आपको काम करना है बस, ठीक है। तो ये आप स्टेप्स अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत इजी पार्ट था और यहाँ पे आपने पार्ट 3 में बस इतना ही यहाँ तक समझा है। तो अब सर ये वीडियोस हमें कहाँ मिलेंगी? तो आपको सिंपल टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही आप magnetbrains.com टाइप करते हैं तो आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे, ठीक है, आपको सारी क्लासेस के ऑप्शन मिलते हैं फ्रॉम क्लास 12th टू किंडरगार्टन, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिंक्स भी यहीं पे अवेलेबल हैं। तो सब आपको यहाँ पे सामने लिखा हुआ दिखेगा। आप क्लास 6th में हैं, आपको क्लास 6th को क्लिक करना है। जैसे ही क्लास 6th क्लिक करते हैं तो आपके सामने 6th क्लास पढ़ाने वाली सारी फैकल्टीज, ठीक है, सारी टीचर्स जो कि संस्कृत, सोशल, हिंदी, मैथ, साइंस, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं कंप्लीट तरीके से कंप्लीट अपडेटेड कोर्स के साथ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। बस आपको जिन टीचर द्वारा पढ़ना है उन टीचर्स की फोटो के नीचे आप वॉच नाउ क्लिक करिए, और जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए
सारे टॉपिक्स, वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पर नीचे आपको वॉच होंगे। आपको जो सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर पे क्लिक करो तो ब्लू लिंक्स आपके सामने आएंगे, जहां पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, ठीक है, इसी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस, सब आपको यहाँ पे अपडेटेड आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आपको जो सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करिए। टॉपिक क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो आप घर बैठे बैठे ऐसे तैयारी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका, ठीक है, और वो भी 100% फ्री एजुकेशन। किसी को किसी तरह का कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या, आपको अभी वीडियो को एक लाइक देना है सो दैट टीचर मोटिवेट हो, और इसी के साथ वीडियो के जस्ट ऊपर आपको बेल आइकन दिखेगा, मतलब साइड में, आप बेल आइकन को मतलब वहां पे क्लिक कर दीजिए सो दैट वीडियोस आप तक पहले अपडेट हो, आपको ये पता चले कि क्लास 6 से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, क्या मार्केट में अपडेटेड है, क्या नई वीडियोस आ रही हैं, कौन सा चैप्टर आज अपलोड हुआ है, कौन सी वीडियो नहीं आई है, वो पहले आप तक पहुंचे, आप तैयारी अच्छे से कर पाए। तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसी के साथ में अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करना ना भूलें। क्लियर है? तो बस ये छोटे से काम करने हैं, बाकी कोई फीस कहीं पे नहीं करनी, 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 14.4 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।